दोस्तों, अगर आप अपनी ज़िंदगी में किसी न किसी रूप में दुख और असंतोष का अनुभव करते हैं तो यह वीडियो आपके लिए ही है, क्योंकि आज मैं आपको बताने वाला हूं कि हम क्यों असंतुष्ट रहते हैं। इस असंतोष का मुख्य स्रोत क्या है और इसे हम कैसे दूर कर सकते हैं। इसका मुख्य स्रोत हमारे भीतर की गांठें हैं। इन गांठों की पहचान की है खुद गौतम बुद्ध ने। जी हाँ, ये 10 गांठें हमें बांधती हैं और जब तक हम इन्हें नहीं खोलते तब तक सच्ची आज़ादी और सच्ची शांति का अनुभव नहीं कर सकते। आज हम इन 10 गांठों के बारे में विस्तार से चर्चा करेंगे और जानेंगे कि ध्यान, एकाग्रता और जागरूकता से इन्हें कैसे खोला जाए। चलिए इस यात्रा की शुरुआत करते हैं। आगे बढ़ने से पहले दोस्तों, मैं आपका लाइफ कोच और माइंड कोच कैप्टन सुंदर चंद ठाकुर माइंडफिट चैनल में आपका दिल से स्वागत करता हूं। आपसे एक निवेदन है कि कृपया हमारे दूसरे चैनल माइंडफिट ग्रोथ को भी सब्सक्राइब करें, क्योंकि वहां भी हम पर्सनल ग्रोथ से जुड़े बहुत मन से बनाए गए वीडियोस अपलोड करते रहते हैं। चलिए फिलहाल जरा बात करते हैं 10 गांठों की जो आपको पूरी तरह आज़ाद जीवन नहीं जीने दे रही। पहली गांठ, क्रेविंग या लालसा। दोस्तों, क्रेविंग या लालसा हमारे भीतर की पहली गांठ है। यह वह भावना है जो हमें हर समय किसी न किसी चीज़ के पीछे भागने पर मजबूर करती है, चाहे वो पैसा हो, पद हो या भौतिक सुख। हमें यह भ्रम होता है कि इन्हें पाकर हम खुश हो जाएंगे, लेकिन क्या वास्तव में ऐसा होता है? बुद्ध ने इसका उदाहरण मछली और चारे से दिया। जब मछली चारे को देखती है तो उसे वह लुभावना लगता है, लेकिन वह यह समझ नहीं पाती कि उस चारे के पीछे एक कांटा भी छुपा हुआ है। ठीक उसी तरह जब हम किसी चीज़ की लालसा करते हैं तो उसमें छिपे खतरे को नहीं देख पाते। लालसा को खत्म करने के लिए हमें गहरी दृष्टि यानी डीप इनसाइट विकसित करनी होगी। इसका मतलब है यह समझना कि जिन चीज़ों की हम लालसा कर रहे हैं वे हमें स्थायी परमानेंट खुशी नहीं दे सकती। उदाहरण के लिए, यदि आप सोचते हैं कि एक बड़ी कार या बड़ा घर आपको खुश कर देगा तो उस खुशी का असर थोड़े समय बाद खत्म हो जाता है। ध्यान और माइंडफुलनेस का अभ्यास करें। जब लालसा का भाव आए तो रुक कर अपने भीतर झांकें और सोचें, क्या यह वास्तव में मेरी ज़रूरत है? जैसे ही आप इसे समझते हैं, लालसा अपना आकर्षण खो देती है। सच्ची आज़ादी दोस्तों तब आती है जब हम लालसा के जाल से मुक्त हो जाते हैं। दूसरी गांठ, गुस्सा। दोस्तों, गुस्सा हमारी दूसरी गांठ है। यह वह आग है जो हमारे भीतर जलती रहती है और न केवल हमें बल्कि हमारे आसपास के लोगों को भी जला देती है। जब गुस्सा हमारे मन में होता है तो हम शांति और खुशी का अनुभव नहीं कर सकते। गुस्सा अक्सर हमारी अपेक्षाओं, एक्सपेक्टेशंस और वास्तविकता के बीच के अंतर से पैदा होता है। उदाहरण के लिए, जब कोई व्यक्ति हमारी उम्मीदों पर खरा नहीं उतरता तो हम गुस्सा करते हैं, लेकिन सवाल यह है कि क्या वह गुस्सा समस्या का समाधान करता है? गुस्से को शांत करने के लिए पहला कदम है रुकना। जब गुस्सा आए तो गहरी सांस लीजिए और अपने मन को शांत करने की कोशिश कीजिए। दूसरा कदम है गुस्से के स्रोत को पहचानना। क्या वह किसी गलतफहमी से उत्पन्न हुआ है? क्या वह आपकी किसी अवास्तविक अपेक्षा का परिणाम है? बुद्ध ने कहा है कि गुस्सा अज्ञानता से उत्पन्न होता है। यदि हम यह समझ जाएं कि दूसरा व्यक्ति भी अपने संघर्ष और अनुभवों से जूझ रहा है तो गुस्सा कम हो सकता है। गुस्से से मुक्त होने का सबसे अच्छा तरीका है माइंडफुलनेस का अभ्यास। जब आप ध्यान में बैठते हैं दोस्तों, तो अपने गुस्से को पहचानें, उसे स्वीकार करें और धीरे धीरे उसे जाने दें। यह प्रक्रिया आपको न केवल शांत बनाएगी बल्कि आपको अधिक समझदार और सहनशील भी बनाएगी। तीसरी गांठ, अज्ञानता। दोस्तों, अज्ञानता हमारी तीसरी गांठ है। यह वह स्थिति है जब हम सही और गलत का भेद नहीं कर पाते। हम अपनी धारणाओं और अधूरी जानकारी के आधार पर कार्य करते हैं जो अक्सर गलत साबित होती है। अज्ञानता को समझने का पहला कदम है इसे स्वीकार करना, एक्सेप्ट करना। यह मानना कि मुझे सब कुछ नहीं पता हमारे ज्ञान के दरवाजे खोलता है। जब हम अज्ञानता में होते हैं तो हम अपने पूर्वाग्रहों से संचालित होते हैं। उदाहरण के लिए, किसी व्यक्ति को उसके व्यवहार के
आधार पर जज करना बिना उसकी परिस्थितियों को समझे अज्ञानता का ही संकेत है। इस गांठ को खोलने के लिए दोस्तों ध्यान और स्व अध्ययन यानी सेल्फ स्टडी का सहारा लें। ध्यान के दौरान अपनी सोच और धारणाओं को ऑब्जर्व करें। क्या वे किसी पुराने अनुभव पर आधारित हैं? क्या वे पूरी तरह से सटीक हैं? बुद्ध ने कहा है कि अज्ञानता ही दुख का मुख्य कारण है। जब हम सच्चे ज्ञान की ओर बढ़ते हैं तो अज्ञानता का अंधकार अपने आप खत्म हो जाता है। सच्चा ज्ञान न केवल हमें बेहतर निर्णय लेने में मदद करता है बल्कि हमारे भीतर दया और समझ की भावना भी विकसित करता है। चौथी गांठ, कॉम्प्लेक्स। दोस्तों कॉम्प्लेक्स यानी तुलना और प्रतिस्पर्धा का भाव। यह गांठ हमें दूसरों से खुद को बेहतर या कमतर मानने पर मजबूर करती है। यह दो रूपों में प्रकट होती है। सुपीरियरिटी कॉम्प्लेक्स, मैं दूसरों से बेहतर हूँ। दूसरी इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स, मैं दूसरों से कमतर हूँ। जब हम इन भावनाओं में उलझते हैं तो हम अपनी सच्ची क्षमता को पहचान नहीं पाते। उदाहरण के लिए यदि हम सोचते हैं कि मैं दूसरों से कमतर हूँ तो हम आत्मसंदेह से भर जाते हैं, और यदि हम सोचते हैं कि मैं सबसे बेहतर हूँ तो अहंकार हमारा मार्गदर्शन करता है। इस गांठ को खोलने के लिए हमें आत्म स्वीकृति की आवश्यकता है। अपने गुणों और कमजोरियों को स्वीकार करें। यह समझें कि हर व्यक्ति अपनी यात्रा पर है। ध्यान का अभ्यास आपको अपनी अद्वितीयता को पहचानने और दूसरों की प्रशंसा करने में मदद करेगा। जब आप तुलना से मुक्त होते हैं तो आप सच्ची शांति और संतोष का अनुभव कर सकते हैं। पांचवी गांठ, शक। दोस्तों शक या संदेह हमारी पांचवी गांठ है। यह वह भावना है जो हमारे मन को अशांत और अस्थिर बनाती है। संदेह हमें निर्णय लेने से रोकता है और हमारी प्रगति में बाधा डालता है। शक का मुख्य स्रोत अज्ञानता, लालसा और तुलना है। उदाहरण के लिए जब हम अपनी क्षमताओं पर संदेह करते हैं तो हम कोई भी कदम उठाने से डरते हैं। यह हमें जीवन में आगे बढ़ने से रोकता है। शक से मुक्त होने के लिए आत्म जागरूकता और माइंडफुलनेस का अभ्यास करें। जब संदेह का भाव आए तो रुकें और अपने भीतर झांकें। सोचें, यह शक किस वजह से है? क्या यह वास्तविक है या मेरी कल्पना मात्र? जागृति और ध्यान का अभ्यास आपके मन को स्थिर और स्पष्ट बनाएगा। जब आप संदेह से मुक्त होते हैं तो आप आत्मविश्वास और शांति का गहरा अनुभव करते हैं। छठी गांठ, मैं यह शरीर ही हूँ। हमारी छठी गांठ यह विश्वास है कि मैं यह शरीर ही हूँ। जब हम अपने अस्तित्व को दोस्तों केवल शरीर तक सीमित कर देते हैं तो हम अपने वास्तविक स्वरूप को भूल जाते हैं। यह सोच हमें भय, असुरक्षा और मृत्यु के डर से भर देती है। बुद्ध ने कहा है कि हमारा अस्तित्व शरीर से परे है। हमारा शरीर जन्म लेता है और नष्ट होता है, लेकिन हमारे अस्तित्व का सार आत्मा है जो अनंत और अजर अमर है। उदाहरण के लिए जब एक फूल मुरझा जाता है तो उसका बीज नए फूल के रूप में प्रकट होता है। इस गांठ को खोलने के लिए हमें अपने अस्तित्व की गहराई में झांकना होगा। ध्यान का अभ्यास करें। जब आप ध्यान में बैठते हैं तो महसूस करें कि आप केवल यह शरीर नहीं हैं। आपका अस्तित्व आपके विचारों, भावनाओं और चेतना में भी है। इसके अलावा यह समझना जरूरी है कि हमारा शरीर प्रकृति का हिस्सा है। जब हम इसे प्रकृति के नियमों के अनुसार स्वीकार कर लेते हैं तो मृत्यु का डर अपने आप खत्म हो जाता है। जब आप इस गांठ से मुक्त हो जाते हैं तो आप न केवल शारीरिक बल्कि मानसिक और आध्यात्मिक स्तर पर भी आज़ादी का अनुभव करते हैं। यह आपकी शांति और स्थिरता को और ज़्यादा गहरा करता है। सातवीं गांठ, विपरीत ध्रुव। सातवीं गांठ है विपरीत ध्रुवों में फंस जाना। यह सोच कि सही और गलत, दुख और सुख, जन्म और मृत्यु एक दूसरे से अलग और असंबंधित हैं, लेकिन वास्तविकता यह है कि ये सभी एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। उदाहरण के लिए जन्म और मृत्यु को ही लें। हम सोचते हैं कि जीवन केवल जन्म से मृत्यु तक सीमित है, लेकिन अगर आप ध्यान से देखें तो पाएंगे कि मृत्यु के बिना जन्म संभव नहीं है। जो कुछ भी नष्ट होता है वो किसी नए रूप में प्रकट होता है। इस गांठ को खोलने के लिए ध्यान करें, माइंडफुलनेस का अभ्यास करें। जब आप विपरीत ध्रुवों को जोड़ने वाली कड़ी को समझेंगे दोस्तों तो आप द्वैत से मुक्त हो जाएंगे। ध्यान आपको यह सिखाता है कि हर स्थिति का दूसरा पहलू भी होता है। जैसे जब आप दुखी होते हैं तो यह समझें कि यह दुख आपको गहरी खुशी का अनुभव करने के लिए तैयार कर रहा है। द्वैत से ऊपर उठकर आप जीवन को समग्र रूप से देखना शुरू करते हैं। यह दृष्टिकोण आपको अधिक समझदार और शांतिपूर्ण बनाता है। आठवीं गांठ, विचारों से लगाव।
दोस्तों 8वीं गांठ है विचारों से लगाव। हम जो कुछ भी जानते हैं या मानते हैं उसे अंतिम सत्य मान लेते हैं, लेकिन क्या यह जरूरी है कि हर चीज वैसी ही हो जैसी हम सोचते हैं? बुद्ध ने कहा है कि यदि आप आध्यात्मिक प्रगति करना चाहते हैं तो अपने विचारों को छोड़ने के लिए तैयार रहें। उदाहरण के लिए, यदि एक नदी अपने किनारों से चिपकी रहे तो वह समंदर तक नहीं पहुंच सकती। जब हम अपने विचारों से चिपके रहते हैं तो हम नई संभावनाओं और समझ को स्वीकार एक्सेप्ट नहीं कर पाते। यह हमें मानसिक और आध्यात्मिक विकास से रोकता है। इस गांठ को खोलने का पहला कदम है खुला हुआ मन। हर नई जानकारी को ग्रहण करने के लिए तैयार रहें। माइंडफुलनेस का अभ्यास करें और अपने विचारों पर सवाल उठाएं। ध्यान आपको सिखाता है कि विचार केवल विचार हैं, वे अंतिम सत्य नहीं हैं। जब आप अपने विचारों को छोड़ने के लिए तैयार हो जाते हैं तो आप नई अंतर्दृष्टि और ज्ञान के लिए जगह बनाते हैं। यह आपकी ग्रोथ और शांति के लिए बहुत आवश्यक, बहुत ज़रूरी है। 9वीं गांठ विकृत दृष्टिकोण। दोस्तों 9वीं गांठ है विकृत दृष्टिकोण। यह वह स्थिति है जब हम यह मानते हैं कि हर चीज संयोग से होती है और कारण और प्रभाव का कोई नियम नहीं है। बुद्ध ने इसे कारण और परिणाम का नियम कहा है। जैसे यदि आप एक बीज बोते हैं तो उसी बीज का फल मिलेगा। यदि आप क्रोध का बीज बोएंगे तो आपको क्रोध का ही फल मिलेगा। इस गांठ को खोलने के लिए गहरी दृष्टि डेवलप करें। जब आप किसी भी घटना को ध्यान से देखेंगे तो पाएंगे कि वह कई कारणों और परिस्थितियों का परिणाम है। माइंडफुलनेस का अभ्यास करें जो आपको यह समझने में मदद करेगा कि आपके हर कार्य का एक परिणाम है। जब आप यह समझ जाते हैं तो आप अपने विचारों और कार्यों को अधिक सावधानी से चुनते हैं। यह दृष्टिकोण न केवल आपको जिम्मेदार बनाता है बल्कि आपको अपनी जिंदगी में सकारात्मक पॉजिटिव बदलाव लाने की ताकत भी देता है। 10वीं गांठ कर्मकांडों से लगाव। दोस्तों 10वीं और अंतिम गांठ है कर्मकांडों से लगाव। यह विश्वास कि केवल विशेष पूजा अनुष्ठान या रीतियों से मुक्ति प्राप्त की जा सकती है। बुद्ध ने कहा है कि मुक्ति केवल जागरूकता, ध्यान और अंतर्दृष्टि से आती है। कर्मकांड केवल प्रतीक हैं। यदि आप इन प्रतीकों के पीछे की सच्चाई को नहीं समझते तो वे अर्थहीन हो जाते हैं। इस गांठ को खोलने के लिए अपने ध्यान और जागरूकता को गहरा करें। जब आप ध्यान करते हैं तो यह समझने की कोशिश करें कि असली मुक्ति बाहरी कर्मकांडों में नहीं बल्कि आपके भीतर की जागृति में है। ध्यान आपको सिखाता है कि हर अनुष्ठान का उद्देश्य आपकी आत्मा को जगाना है। जब आप इस सच्चाई को समझ जाते हैं तो आप कर्मकांडों से परे जाकर सच्चे आध्यात्मिक अनुभव का आनंद ले सकते हैं। तो दोस्तों ये थी 10 गांठें जो हमें बांधती हैं और हमारी आज़ादी को रोकती हैं। लेकिन ध्यान, माइंडफुलनेस और जागरूकता के अभ्यास से हम इन सभी बंधनों को खोल सकते हैं, सभी गांठों से मुक्त हो सकते हैं। याद रखें यह एक सतत यात्रा है। हर दिन थोड़ा समय अपने भीतर झांकने और इन गांठों को समझने में लगाएं। धीरे धीरे आप अपने भीतर सच्ची शांति और आज़ादी का अनुभव करने लगेंगे। दोस्तों वीडियो अगर आपको पसंद आया तो लाइक और शेयर जरूर करें। चैनल को आपने सब्सक्राइब कर ही लिया होगा। हमारे पर्सनल ग्रोथ को प्रमोट करने वाले दूसरे चैनल माइंडफिट ग्रोथ को भी सब्सक्राइब कर लें। आपने वीडियो देखने के लिए समय निकाला, इसके लिए आपका बहुत बहुत आभार। एक बात दोस्तों हमेशा याद रखें कि वर्तमान पल में ही बने रहना है, वर्तमान पल में रह के ही जीना है आपको। न अतीत में जाना है, न भविष्य में भटकना है। जाने से पहले चैनल की टैगलाइन को दोहराते चलें, मन में है तो मुमकिन है, मन में है तो मुमकिन है। नमस्कार।